नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में कांग्रेस ने अब तक कुल 60 उम्मीदवार इसके साथ ही घोषित कर दिए। आप देख सकते हैं वाल्मीकि नगर, अररिया, अमौर, बरारी, कहलगांव, इन तमाम सीटों से माना जा रहा है कि ये विवादित सीटें थी और सिकंदरा जो एससी रिजर्व सीट है वहां पे 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और राजद से इन्हीं सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, जिसके बाद अब बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि महागठबंधन में कलह अब चरम पर पहुंच गया है। तो आप ये बिहार के सियासत के हिसाब से अब बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन अब गठबंधन में गांठ लगती नजर आ रही है, क्योंकि राजद के साथ विवादित सीटों पर अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। वाल्मीकि नगर, अररिया, अमौर, बरारी, कहलगांव और सिकंदरा पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। साथ ही कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं और महागठबंधन का कलह भी अब चरम पर आ गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, कांग्रेस ने अब तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और अब 60 उम्मीदवार भी हो गए। और देखिए, तीसरी लिस्ट में इन जिन 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं वो सभी वो विवादित सीटें थी जिन पर जिज कायम था। देखिए उदय जी, दरअसल में बिहार चुनाव के नामांकन का आज आखिरी फेज है, यानी कि जो 11 तारीख को सेकंड फेज का चुनाव होगा उसका आज आखिरी दिन है नामांकन का। तो कल देर रात जो है वो कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया है और उस लिस्ट में यह बताया गया है कि जो 6 सीट है उन 6 सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को दिया है। और जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक कि इसमें जो एक कहलगांव की सीट है वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं वो भी हैं और फिर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है। यानी कहीं ना कहीं से वहां पर कलह जो है वो साफ आपको देखने को मिलेगा और आरजेडी बनाम कांग्रेस के बीच जो है वहां पर लड़ाई है। हालांकि एनडीए के भी उम्मीदवार खड़े हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है उदय जी वो यह है कि कल एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि कांग्रेस के कसबा के जो वर्तमान विधायक हैं उनके बीच में और राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बीच में जो है वह बातचीत हुई है। और उस बातचीत में यह कहा गया है, वो अशफाक आलम वहां के अभी वर्तमान विधायक है, उनका टिकट काट दिया गया है। और उन्होंने जब विधिवत इसको लेकर के फोन किया राजेश राम को, तो राजेश राम जी ने यह कहा कि भाई हमारी तो कुछ चल नहीं रही है पार्टी में और पप्पू यादव जो है वो सब कुछ चला रहे हैं और यही वजह है कि आपको टिकट जो है वो नहीं मिल रहा है, जबकि आपके वर्तमान विधायक हैं। अब अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस किस स्थिति, किस फेज के दौर से गुजर रहा है। और उसी के बीच कल देर शाम जो है वह नरकटियागंज, जहां पर कि शाश्वत कुमार पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है, किशनगंज में मोहम्मद कमरुल होदा, इसको भी लेकर के काफी विवाद था कि कमरुल होदा को टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, लेकिन कल कमरुल होदा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कसबा से मोहम्मद इरफान आलम को टिकट दिया गया है। इरफान आलम नए चेहरे हैं और वहां सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके इरफान आलम को टिकट दिया गया है। पूर्णिया से जितेंद्र यादव को टिकट दिया गया है जो कि पप्पू यादव के काफी करीबी हैं। और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। मोहन श्रीवास्तव पहले से ही कांग्रेस के नेता रहे हैं। तो ये स्थिति है कि हर एक जगह पे आपको कांग्रेस तो अब लगभग आप अगर देखें तो फर्स्ट फेज में 48, फिर इधर 5, लगभग लेकिन मुझे लग रहा है कि लगभग 70 के करीब जो है वो कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और कई जगह पे आरजेडी बनाम कांग्रेस की लड़ाई जो है वह यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल राजीव जी, देखिए जिस तरह से तनाव बढ़ा है, कई बार नामांकन के बाद भी नाम वापस लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ लगता है कि तनाव अब बढ़ता जा रहा है। राजेश राम के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए गए हैं आरजेडी की तरफ से और राजेश राम कह रहे हैं कि उनकी चल नहीं रही, पप्पू यादव की चल रही है। तो अब नहीं लगता कि महागठबंधन का पेंच अब सुलझ पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवारों को जो टिकट दिया गया है उसमें प्रदेश अध्यक्ष ने जिन जिन नामों को रिकमेंड किया था उनमें से बहुत कम नामों लोगों को जो है वह टिकट दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि जो आप देखेंगे कि पप्पू यादव की जो राजनीतिक रणनीति रही है उसके तहत कई ऐसे चेहरों को उतारा गया है जो कि सीधे तौर पर पप्पू यादव से जुड़े हुए हैं। तो ये स्पष्ट मान लिया गया है कांग्रेस में कि कांग्रेस में पप्पू यादव भले ही प्रदेश में किसी बड़े पद पर ना हो, लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव की अच्छी खासी चल रही है। और यही वजह है कि कल देर शाम, चूंकि आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, और कल जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है उसमें पप्पू यादव के
5 में से लगभग 2 उम्मीदवार जो है वो पप्पू यादव के हैं। तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि आप देखिए कि महागठबंधन में एक साथ रहने के बावजूद बिहार में लगभग 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है। वहीं अगर आप पूरे महागठबंधन की बात करेंगे तो कई जगह पर बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, वहां आरजेडी भी है, वहां कांग्रेस भी है। तारापुर की अगर आप बात कीजिए तो वहां पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, फिर बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। तो देखिए महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों दलों में आपसी सामंजस्य जो है वो इस विधानसभा चुनाव में कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट जो आने वाले दिनों में आपको चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और देखिए कि मढ़ौरा में, मैं एनडीए का एक उदाहरण देता हूं जैसे कि मढ़ौरा में जो वहां पर सीमा सिंह है वो बेसिकली नॉमिनेशन की थी और उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, वो चिराग पासवान की पार्टी से थी। अब ये कहा जा रहा है कि भाई चिराग पासवान की पार्टी से थी इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई, जबकि सच्चाई है, हमें वहां गया भी था। सच्चाई यह है कि उन्होंने जो अपना नाम दिया था उस नाम जो कॉलम था उसमें उनको सिर्फ नाम लिखना था, लेकिन नाम के बगल में उन्होंने विधानसभा का जिक्र कर दिया था, इसी वजह से उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग ने भी इस बात को क्लियर किया है। लेकिन इतना तय है कि बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की तो लड़ाई है, लेकिन एनडीए में एनडीए के भीतर ही लड़ाई है और महागठबंधन में भी महागठबंधन के भीतर ही लड़ाई चल रही है। उदय जी, चलिए, बड़ी दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है। एसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो महागठबंधन और एनडीए के दोनों खेमों में जो कलह का दौर देखने को मिल रहा है और खासकर महागठबंधन में जो गठबंधन तार तार होता दिखाई दे रहा है, तो उसमें नाम वापसी शुरू होती है या नहीं, नाम वापसी होती है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा।